आज हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। मींस जो भी हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन का यूज करते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। काफी कैंडिडेट्स को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि जो मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन होता है, जो भी इसके टाइप है उसमें कंफ्यूजन रहता है। तो जो भी कंफ्यूजन है हम आज क्लियर कर देंगे। सबसे पहले हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इन नेटवर्किंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन जो नेटवर्किंग में हम यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है सिंपलेक्स, एंड सेकंड होता है हाफ डुप्लेक्स, एंड थर्ड होता है फुल डुप्लेक्स। अब सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, इस तीनों का आपस में क्या है, बिल्कुल अलग अलग काम रहता है। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सिंपलेक्स में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स में क्या क्या होता है। इसमें हम पूरे एग्जांपल भी लेंगे कि कौन से सिंपलेक्स या किस मोड में हम किस एग्जांपल की तरफ से हम समझ सकते हैं, तो इजीली हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सिंपलेक्स मोड। अब मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मींस डेटा का जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसे ही हम क्या कहते हैं, मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में इस चीज का काफी यूज होता है। सिंपलेक्स आता है सबसे पहले। सिंपलेक्स में क्या होता है, जो डेटा ट्रांसफर होता है, डेटा ट्रांसमिशन होता है वन डायरेक्शन में होता है। वन डायरेक्शन में कैसे, हम एग्जांपल की थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास मान लो कोई भी यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ पे कोई भी यूजर है। जो भी यूजर डेटा जो भी यहाँ से डेटा मतलब यहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है यूजर को, यूजर क्या कर रहा है, उसे रिसीव कर रहा है। डेटा यहाँ इस पॉइंट से सेंड हो रहा है। अब यूजर उसको रिसीव भी कर सकता है। इसमें इस केस में क्या होता है, जो भी वन डायरेक्शन ओनली मींस सिंपलेक्स में क्या होगा, जो डेटा ट्रांसफर होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। जो भी यूजर है वो क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफर ही कर सकता है, डेटा को सेंड मतलब उसे सेंड नहीं कर सकता है, बिल्कुल मतलब उसे रिसीव ही कर सकता है, उसको दोबारा से सेंड नहीं कर सकता है। तो सिंपल इसमें क्या होता है, सिंपलेक्स ये वन ही डायरेक्शन में होता है, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में होता है। और यूजर जो क्या करता है, जो भी एग्जांपल की तरफ समझिए। इसमें जो एग्जांपल होता है सिंपलेक्स में, हमारे पास टीवी होता है एंड रेडियो होता है। मान लो जो यूजर है उसने कोई भी टीवी चैनल लगाया हुआ है, वो कोई भी पिक्चर या सीरियल टीवी पे देख रहा है, तो उस टाइम पे जो भी सीरियल या पिक्चर चल रही होगी टीवी में, उसी मतलब वही देखेगा। यूजर ऐसा नहीं कर सकता कि वो चाहे कि नहीं नहीं मुझे ये पिक्चर नहीं देखनी है, मुझे इस पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर प्ले करनी है या कोई और सीरियल देखना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वन डायरेक्शन में होगा। जो भी ब्रॉडकास्ट चल रहा होगा उसी टाइम वही पिक्चर या वही क्या है टेलीकास्ट हो रहा होगा, वही यूजर क्या है उसे ही देख सकता है, उसे ही वॉच कर सकता है। और दूसरा एग्जांपल इसमें होता है जैसे रेडियो। रेडियो में भी ऐसा ही होता है, सेम सिंपलेक्स इन वन डायरेक्शन में होता है। जो भी रेडियो पे जो भी स्टेशन होता है, एक टाइम पे जो भी न्यूज चैनल या कोई भी सॉन्ग प्ले हो रहा है उस किसी भी स्टेशन पे, तो उस टाइम वही प्ले होगा। ऐसा नहीं हम चाहते हैं कि नहीं हमें ये सॉन्ग प्ले नहीं करना है, हमें हमारी ये चॉइस है ऐसा प्ले हो जाए या ऐसा कर सकते हैं हम, बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता है। इसलिए इसे कहते हैं सिंपलेक्स मींस इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वन डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए जो यूजर इसमें क्या करता है, डेटा को क्या है रिसीव भी करता है, और इसमें डेटा ही रिसीव कर सकता है मींस उसे दोबारा क्या है जहां से वो रिसीव कर रहा है उसे हम सेंड नहीं कर सकते। तो इसलिए इसे कहते हैं सिंपलेक्स मोड। सिंपलेक्स जो होता है हमारा मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल इजी है, यहां से समझने के लिए समझ सकते हैं टीवी एंड रेडियो। तभी मैंने एग्जांपल यहां दिया कि टीवी एंड रेडियो से हम इजीली इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स में होता है हमारे पास बाय डायरेक्शनल बट डेटा ट्रांसफर ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। ये जो हाफ डुप्लेक्स होता है इसमें डेटा का ट्रांसफर दोनों डायरेक्शन में होता है, पर इसमें क्या होता है जब सेम टाइम पे डेटा ट्रांसफर होगा तो किसी एक ही वन एंड पे क्या है डेटा ट्रांसफर होगा। अगर मान लो कोई भी सेंडर है वो डेटा को सेंड कर रहा है और एक एंड पे रिसीवर है वो डेटा को रिसीव कर रहा है, तो उन दोनों के केस में क्या होगा, जो भी एक एंड से डेटा को सेंड कर रहा है तो दूसरे एंड पे पहले वो रिसीव करेगा। जब वो रिसीव कर लेगा उसके बाद वो क्या है पहले एंड पे क्या डेटा को क्या है सेंड कर सकता है, मतलब बैक कर सकता है, डेटा को सेंड कर सकता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास एग्जांपल है वॉकी टॉकी एंड नेक्स्ट है टेलीफोन कन्वर्सेशन। अब वॉकी टॉकी में क्या होता है एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कोई दो यूजर है, यहाँ पे यूजर ए है एंड यहाँ पे यूजर बी है। इन दोनों के बीच में क्या है वॉकी टॉकी जो है उसके थ्रू कन्वर्सेशन चली हुई है। तो यहाँ से डेटा सेंड होगा। जब ए यूजर डेटा सेंड करेगा बी को, तो बी क्या करेगा उसे रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद ही क्या है उसे बी रिप्लाई करेगा किसको,
जो यूजर ए है उसके बाद ही करेगा। मींस एक टाइम पे एक साइड डेटा ट्रांसफर होगा या रिसीव होगा। अगर ये डेटा ट्रांसफर कर रहा है, ए अगर डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो बी उस टाइम में डेटा को रिसीव करेगा। मींस एक टाइम पे क्या करेगा, वो रिसीव करेगा, उसके बाद ही उस समझने के बाद ही उसका कुछ रिप्लाई करेगा। तो सेम ऐसा ही होता है टेलीफोन कन्वर्सेशन में। टेलीफोन कन्वर्सेशन में जब भी दो एंड में कोई बात कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम जब भी टेलीफोन कन्वर्सेशन करते हैं तो सबसे पहले हम जो भी नेक्स्ट एंड दूसरे एंड पे जो भी यूजर होता है हम उसकी बात को पूरा समझते हैं, देन उसके बाद ही उसकी बात का कुछ रिप्लाई करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि जब वो बोल रहा होता है तो हम भी उसी समय बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, डेटा मिसमैच हो जाएगा और जो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए हाफ डुप्लेक्स में यही होता है कि जो भी वॉकी टॉकी या टेलीफोन कन्वर्सेशन है एक टाइम पे एक साइड ही डेटा ट्रांसफर होगा। पहले डेटा ट्रांसफर होगा, देन वो पूरी बात को समझेगा, उसके बाद ही हमें क्या है कुछ रिप्लाई आएगा। तो इसी जो भी होता है ये यूज होता है हाफ डुप्लेक्स में। इसके जब एग्जांपल है तभी यहाँ पे वॉकी टॉकी एंड टेलीफोन कन्वर्सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इन एग्जांपल को याद रखना है। यहाँ से आपको इनका जो डिफरेंस है यहाँ से इजी याद करने में क्या है हेल्प होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास फुल डुप्लेक्स। अब फुल डुप्लेक्स क्या है, देखो यहाँ पे होता है कि हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स में कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो भी हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स होते हैं ये दोनों जो काम करते हैं बाय डायरेक्शनल काम करते हैं, पर इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस रहता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एक टाइम पे एक साइड ही डेटा, एक समय में एक साइड ही डेटा ट्रांसफर होता है एंड देन रिसीव होता है। इसमें क्या होता है फुल डुप्लेक्स में, इसमें क्या होता है, होता तो ये भी बाय डायरेक्शनल है, सेम टाइम बोथ डायरेक्शन डेटा ट्रांसफर इज पॉसिबल। इसमें क्या होता है हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स में, सॉरी जो फुल डुप्लेक्स है इसमें सेम टाइम में दोनों साइड डेटा ट्रांसफर क्या है पॉसिबल है। मींस एक टाइम पे हम दोनों साइड क्या है डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मान लो एक एंड को डेटा रिसीव कर रहा है तो साथ साथ में वो डेटा को सेंड भी कर सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ईमेल है हमारे पास, व्हाट्सएप है एंड टेलीग्राम एंड वाईफाई। अब इसमें नेटवर्क का यूज काफी यूज होता है इसका फुल डुप्लेक्स का, क्योंकि आजकल के टाइम में जब भी हम ईमेल या व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन जो भी इस चीज का हम यूज करते हैं तो उसमें जो क्या है फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन का हम यूज करते हैं। अब इसमें ऐसा होता है कि मान लो यहाँ पे यूजर ए है, एक यूजर यहाँ पे बी है, यहाँ से डेटा सेंड कर रहा है तो साथ साथ में डेटा को रिसीव भी कर रहा है और साथ साथ में क्या है इस जो यूजर ए है बी उसे सेंड भी कर रहा है। तो ये होता है हमारा जैसे ईमेल या व्हाट्सएप हो गया, हम जब भी व्हाट्सएप में चैटिंग वगैरह करते हैं तो हम साथ साथ में मैसेज को रिसीव भी करते हैं और साथ साथ में हम रिप्लाई भी कर रहे होते हैं। तो ये सारा का सारा जो होता है फुल डुप्लेक्स जो डेटा ट्रांसमिशन मोड है इसी में ही आता है। सिंपल यहाँ से क्लियर हो जाता है, वेरी इजी है। थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ, सिंप्लेक्स में क्या होता है डेटा ट्रांसफर होता है ओनली वन डायरेक्शन में, और हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है डेटा दोनों साइड, हाफ डुप्लेक्स में दोनों एंड पे क्या है डेटा ट्रांसफर पॉसिबल तो है बट एक टाइम पे एक साइड ही डेटा क्या है ट्रांसफर होगा। अब फुल डुप्लेक्स में क्या होता है दोनों एंड पे डेटा ट्रांसफर पॉसिबल है बट सेम टाइम में हम क्या करते हैं वी कैन ट्रांसफर द डेटा एट अ सेम टाइम इन बोथ डायरेक्शन, वो है फुल डुप्लेक्स में। तो यहाँ से इजी हम समझ सकते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम इन्हें याद कर सकते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो में, छोटी सी वीडियो बट यहाँ से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है और एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में यहाँ से हाफ या फुल डुप्लेक्स से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देन हमारे यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड इंग्लिश ग्रामर फुल कोर्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स एंड JOIT एग्जामिनेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ आर अवेलेबल है। कोई भी आपकी क्वेरीज या डाउट रहता है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है एंड लाइक करना है। थैंक यू।